अभी मैं आपके सामने वैल्यू इन्वेस्टिंग अलमनार मई 2026 के टॉपिक्स को मुख्तसर में आपके सामने बयान करूंगा। इसका जो हेडिंग विशाल खंडेलवाल ने बनाया है वो है द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो ये इसका हेडिंग है और इसमें जो टॉपिक हैं कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स हैं जिस पर बातें आई हैं। वो 7 टॉपिक्स, सबसे पहले जो टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। स्पॉटलाइट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, फिर उसके बाद सुपर थिंकर, फॉरवर्ड मार्क्स ऑन द इनविजिबल साइड ऑफ रिस्क, द केस फाइल बजाज ऑटो लिमिटेड, द आर्ट ऑफ लर्निंग, द फॉरगॉटन यूज ऑफ बोर्डम, 5th चैप्टर है द आर्ट ऑफ राइटिंग, द लाई ऑफ स्टाइल, 6th चैप्टर है 5 गुड लेसन्स, द ब्लैक स्वान, और 7th चैप्टर जो लास्ट है लाइफ 2.0 द साउंड ऑफ सिटिंग स्टिल। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 7 टॉपिक्स हैं जिसमें इसमें बातें आई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉटलाइट। ये पहले चैप्टर में द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग, स्पॉटलाइट, गलत होने का की कीमत। होता यह है कि हम बहुत प्लानिंग करके, बहुत खोजबीन करके शेयर को चुनते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, रिवेन्यू देखते हैं, सब कुछ देख करके मैनेजमेंट देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। लेकिन ये है कि कितना भी उस पर रिसर्च कर लिया जाए फिर भी गलती होने का चांस रहता है, गलती होने की उम्मीद रहती है। तो ये है कि गलती हम कर सकते हैं। तो उनका कहना ये है, इस लेसन में ये सबक सिखाना चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम मत कीजिए कि अगर वो काम किया जाए तो ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो डूब जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ही शेयर में आपके पास 5 लाख रुपए पूरा का पूरा एक शेयर में लगा देते हैं, 5 लाख रुपया, आपको लगता है कि बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छा इसका रिटर्न की उम्मीद है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो सारा का सारा पैसा एक कंपनी में अगर लगा देते हैं तो वो अगर डूबा किसी वजह से, कोई गलती होने की वजह से, किसी वजह से, तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाए। तो ऐसा काम नहीं करना है। उसके लिए ये है कि डाइवर्सिफाई किया जाए। दूसरा ये है कि डाइवर्सिफाई किया जाए और वही है, ये एक सॉल्यूशन है कि उसको, और ये मान कर चला जाए कि गलती हो सकती है। दूसरा टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है और इसका उन्वान है इस टॉपिक का सुपर थिंकर, फॉरवर्ड मार्क्स ऑन द इनविजिबल साइड ऑफ रिस्क। रिस्क के इनविजिबल रिस्क के बारे में उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। बहुत सारे रिस्क हम लोग अंदाज़ा करते हैं, जैसे मिसाल के तौर कंपनी में लॉस हो गया, कंपनी परेशानी हो गई, या फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गया। लेकिन बहुत सारे रिस्क हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते, इनविजिबल रिस्क है, वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे कि वेंडर सामान देना बंद कर दे, या जंग एक बैग शुरू हो जाए, या फिर कोरोना शुरू हो जाए, या मैनेजमेंट आपस में लड़ जाए, या मैनेजमेंट एक कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में मेन मैनेजर जो है वो दूसरी कंपनी में चला जाए। इससे कि बहुत सारे इनविजिबल रिस्क है जिसके बारे में हम कुछ प्रेडिक्शन या कुछ अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसीलिए एहतियात ज़रूरी है। और ये है कि अपने मतलब उसके लिए बस एक ही उपाय है कि कंपनी में जो पैसा लगाया ज़रूर हो सकता है कि वो डूब जाए या लॉस में चला जाए। तो उसके लिए ये है कि डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर एक कंपनी डूबे भी 10 में से तो कोई दिक्कत नहीं, 9 कंपनी तो प्रॉफिट में जा ही रही है। ये इसमें उन्होंने बजाज ऑटो को रिकमेंड किया है और उसके बारे में डिस्कस किया है, बजाज ऑटो के बारे में। तो उन्होंने जो शुरुआत की है वो ये है कि असल सवाल, जैसे हम लोग आमतौर पर प्रॉफिट देखते हैं, रिवेन्यू देखते हैं, लेकिन उसके अलावा असल सवाल ये है कि हालात ख़राब हुए, यानी सिचुएशन गड़बड़ाया, जैसे जंग शुरू हो गई या फिर कोरोना शुरू हो गया, उन हालात में मैनेजमेंट ने उसको कैसे डील किया, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। दूसरा ये है कि जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा था उसको उन्होंने क्या किया। एक तो ये है कि उसको रीइन्वेस्ट कर दिया उन्होंने, या फिर दूसरी कंपनी खोल दी, या तीसरा ये कि डाइवर्सिफाई कर दिया, कुछ नए प्रोडक्ट शुरू कर दिया, या फिर कैपिटल को अपने डिविडेंड की शक्ल में अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिया। इस तरह से देखना पड़ेगा कि वो उसका पैसे का इस्तेमाल वो किस ढंग से कर रहे हैं, उनका मोड कितना मजबूत है, सर्विस नेटवर्क कैसा है, उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपनाया है कि नहीं अपनाया है। उस लिहाज से उन्होंने बजाज ऑटो के बारे में दिया कि वो हर लिहाज से
ठीक है, मैनेजमेंट अच्छा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपनाया है। इस पर जब हम तहरीक में पर गौर करते हैं तो तहरीक को भी अपने जो आदमी और पैसा, जो आदमी के मेन रिसोर्स किसी भी तहरीक को है, तो वो उसका उसका आदमी है और उसका पैसा है। तो उसको जो है वो ऐसी जगह लगाना चाहिए जहाँ उसका रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो, अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके। यानी ऐसी जगह ना लगाएं जहाँ खामखा का पैसा काफ़ी बर्बाद हो रहा है, टाइम भी लोगों का जा रहा है, लेकिन रिटर्न हमको नहीं मिल पा रहा है। मिसाल के तौर पर चिल्म कुर्बानी का जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें 60 से 70 हज़ार रुपया ही कलेक्शन होगा, जबकि ज़कात में हम करीब 20-25 लाख रुपए कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि ये हम लोग, अब इससे दूसरा फ़ायदा चिल्म से है कि हमारे नेटवर्किंग में फ़ायदा होता है, लेकिन ये सोचना होगा कि क्या हम ये काम करें या ना करें। दूसरी ये कि अब जमात को भी अपने मोड को पहचानना होगा कि किन चीज़ों में ये दूसरों से इनफरादियत रखती है, किन चीज़ों में ये अपने आप से अलग है। जैसे कि जमात की खूबी है कि लोगों को इस पर भरोसा है, जिसके जो अफराद है वो कैरेक्टर के लिहाज से बहुत मजबूत हैं। चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। नए जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, सोशल मीडिया, एआई वगैरह का इस्तेमाल उसको बढ़ाना चाहिए।